राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के एक घटक के रूप में उदयपुर में आरंभ किए गए वानिकी सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन समारोह राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर के सभागार में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य वन संरक्षक S.R.V. मोती ने प्रशिक्षणार्थियों को सर्वश्रेष्ठ सेवा का अवसर मिलने की बात कहकर पूरे जोश एवं बिना किसी तनाव के कार्यक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्षता कर रहे संभागीय मुख्य वन संरक्षक सुनील चिद्री ने प्रशिक्षणार्थियों को पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने और इस हेतु 10 आवश्यक क्वालिटी जीवन में लाने का आह्वान किया। ग्रीन पीपल सोसाइटी के अध्यक्ष व NTCA सदस्य राहुल भटनागर ने प्रशिक्षणार्थियों को जीवन में सकारात्मकता से कार्य करने संबंधी टिप्स दिए। प्रशिक्षण संस्थान के कोर्स डायरेक्टर शैतान सिंह देवदा ने 120वें वनरक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र में अभी तक 1 माह में संपन्न फील्ड ट्रेनिंग की रूपरेखा प्रस्तुत की। फील्ड ट्रेनिंग में कुल 145 प्रशिक्षणार्थियों को 3 अलग अलग बैच में 3 मॉड्यूल में प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम में राजस्थान में वन विभाग द्वारा संपादित कार्यों, अन्य विभागों से समन्वय, द्वितीय में वन्यजीव प्रबंधन तथा तृतीय में नर्सरी तकनीक की जानकारी, फील्ड में ड्रेमानेटेशन व विजिट द्वारा प्रशिक्षित किया गया। उप वन संरक्षक उदयपुर अजय चितौड़ा व मुकेश सैनी ने वन विभाग में वनरक्षकों के दायित्व निर्वहन की जानकारी देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए श्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया। कार्य आयोजना अधिकारी अशोक महरिया सहित कुमार शुभम, संजय गुप्ता, यादवेंद्र सिंह चुंडावत, सुनील गुप्ता, विनोद रॉय, राजेंद्र चौधरी, V.S. राणा, प्रताप सिंह चुंडावत, सुहेल मजबूर, राजेंद्र सिंह चौहान, सत्यनारायण सिंह शक्तावत, सुरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर सतीश शर्मा, नारायण सिंह सोलंकी, डॉक्टर गिरधारी वर्मा, डॉक्टर पालीवाल, कमलेंद्र सिंह पनवार, अर्जुन आमेटा, श्रीमती नीलिमा बारना आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सतीश शर्मा ने किया, जबकि आभार कोर्स कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सिंह चुंडावत ने जताया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। जवाब दिया, मतलब वो काफी ये था कि देखो मैं तो इतनी जो लाखों मछली मर रहे हैं ना, मेरी कहानी का तर्क ये है कि जो बीट आपके पास में है, यदि आप उस बीट को बचाने का कोशिश करो, उस वृक्षारोपण जो आपके हाथ में उसको बचाने का कोशिश करो, ना कि आप बगल में ये देखो कि साहब वहाँ भी उस रेंज में भी प्लांटेशन फेल हो रहा है, उस नाके में भी फेल हो रहा है। वो मतलब हमें क्या है, नौकरी में तलाश में गवर्नमेंट को नौकरी मिला, उस नौकरी की प्यास से मैं हमेशा बोलता हूँ, तो मेरे फेलो कलीग्स से भी बोलता हूँ और नया RFS ट्रेनिंग में भी बोलता हूँ, डोंट कंपेयर विद योर सर्विस, डोंट कंपेयर योर सर्विस विद एनीबॉडी। किसके साथ मतलब सर्विस को कंपेयर मत करना। एक ऐसे में मैं जोवियसली मैं बोलता हूँ, डोंट कंपेयर विद 3S विद एनीबॉडी। S, एक तो सर्विस, देन सैलरी, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाउस। डोंट कंपेयर। अगर इस कंपेयर करने को शुरू करोगे, जो अवेलेबल है, जो हमारे पास अवेलेबल है, के पीछे की जिम्मेदारी उन्होंने हमें उस जिम्मेदारी से अवगत करा दिया जो हमें मिली है, और मैं जिम्मेदार व्यक्ति बनना सब और धन्यवाद आपके मंत्र के लिए। मैं पोस्ट डायरेक्टर साहब से आग्रह करूंगा इस अद्भुत मूवमेंट को प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन समारोह में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री SRV मोती सर, CCF वाइल्ड लाइफ उदयपुर एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सुनील चिद्री सर, CCF उदयपुर। मंच पर विराजमान श्री अजय जी चितौड़ा सर, DCF उदयपुर नॉर्थ, श्री मुकेश जी सैनी सर, DCF उदयपुर, श्री अशोक जी मेघे सर, DCF WPO, एवं श्री राहुल जी भटनागर सर, सेवानिवृत्त CCF एवं अध्यक्ष ग्रीन पीपल सोसाइटी एवं NTCA मेंबर, एवं सभी पधारे हुए अतिथिगण,
सेवानिवृत्त डीसीएफ सर, आप सभी अपना व्यस्तम समय निकाल कर यहाँ पधारे एवं प्रशिक्षणार्थियों को का मनोबल बढ़ाया एवं प्रोत्साहन किया, जिससे सभी बेहतर ट्रेनिंग प्राप्त कर जहाँ कहीं भी फील्ड में जाएंगे वो ईमानदारी से कार्य करेंगे। इसके लिए मैं पूरी एफएसटीसी टीम की तरफ से आप सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करता हूँ एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी मेहमान एवं सभी सहभागियों से निवेदन है कि भोजन ग्रहण करके 20th फाउंडेशन कोर्स है फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग प्रोग्राम उदयपुर में सैटेलाइट फैसिलिटी सेंटर से शुरू हो रहे हैं और ये शुरुआत है ये आज। और इसके पहले ये लोग 1 महीने फील्ड में काम करके आया है और 3 महीने इधर हमारा न्यूली रिक्रूटेड फॉरेस्ट गार्ड है वो ट्रेनिंग लेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग में फॉरेस्ट्री का जो भी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो भी है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज और नया टेक्नोलॉजी है इसके बारे में उन लोगों को तो पूरा जानकारी देंगे, एक्ट के बारे में जानकारी देंगे और फॉरेस्ट्री में जो भी नया गतिविधि हो रहे उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देंगे और उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको बहुत फायदा मिलेगा। सर लेक सिटी के आसपास वापस वो लेपर्ड का जो मूवमेंट वापस शुरू हो चुका है, उसको लेकर क्या तैयारी है? अब इसका मैं आप लोगों को तो इस मीडिया का माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेपर्ड का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है राजस्थान में और सदर्न राजस्थान में लेपर्ड का पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रहा है, उसका जो भी एनिमल है ब्रीड कर रहे मीन्स इसको तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों लेपर्ड के मिल रहे हैं, तो इसलिए लेपर्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट ये नया चीज नहीं है, ये तो वर्षों से चल रहा है। मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट न्यू ट्रेंड। एक्सीडेंटली 1-2 घटना हो जाते हैं और इसको हम लोगों को तो निगरानी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और लैंड डिपार्टमेंट के सहयोग से, और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग निपटाने के लिए कोशिश करेंगे। उदयपुर में वानिकी सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्र इसकी शुरुआत अभी हुई है। पूरे राजस्थान में जो पिछले दिनों वनरक्षक भर्ती हुई थी उनका अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण अभी दिया जा रहा है। उसमें से एक प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में स्थापित किया गया है। 1 महीने का इनका फील्ड का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें ये 10 दिन तक पूरे राजस्थान में भ्रमण किया इन्होंने। और भ्रमण करते हुए इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, दूसरे डिपार्टमेंट से, कई डिपार्टमेंट से इन्होंने कोऑर्डिनेशन भी किया, वहाँ की बारीकियाँ भी जानी। फॉरेस्ट के जितने भी एसेट्स तैयार किए, चाहे आर्बोरेटम हो, स्मृति वन हो, लवकुश वाटिका हो, आफरी, काजरी, प्लांटेशंस, इन सब की इन्होंने बारीकी जानकारी प्राप्त की है। इन्होंने 10 दिन का इनके नर्सरी टेक्निक के संदर्भ में इनका अच्छी तरह से इन्होंने नर्सरी टेक्निक किस तरह से यूज करनी है, क्योंकि पूरे जब तक ये सर्विस में रहेंगे इनको प्लांटेशन करने पड़ेंगे, पौध तैयार करनी पड़ेगी, तो उस तरह कैसे तैयार करेंगे इस बारे में 10 दिन का इनका प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें से 5 दिन सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो चित्तौड़गढ़ में स्थापित है वहाँ पर रहकर इन्होंने फील्ड की और प्रैक्टिकल और साथ में ही थ्योरेटिकल ये पूरा नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया है। साथ ही 5 दिन तक ये उदयपुर की विभिन्न नर्सरियों पे रहे और वहाँ पे प्लांटेशन कैसे करना, उसकी तकनीक क्या है, मिक्सचर कैसे तैयार करना, थैली कैसे भरना, इसके बारे में इन्होंने डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त की है। फिर उसके बाद में 10 दिन का जो हुआ था ट्रेनिंग थी फील्ड की, वो तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के संदर्भ में, और वो हुआ था हमारे कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। उसके अलग अलग नाकों पे, अलग अलग चौकियों पे लोग रहे थे, 5-5, 6-6 लोग, और वहाँ जो पहले से स्किलफुल स्टाफ है, जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ में रहकर इन्होंने पीओपी से पग मार्क इम्प्रेशन कैसे लेना, जानवरों को कैसे पहचानना, वनस्पति की कैसे पहचान करनी, कैमरा ट्रैप कैसे लगाना, ट्रैंकुलाइजर गन का कैसे यूज़ करना, इसके बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की। ये 1 महीने का इस तरह के जो फील्ड की ट्रेनिंग है वो पूरी हो गई है, और अब जो 3 महीने का यहाँ थ्योरेटिकल सेशन चलेगा यहाँ पे, और वो जो यहाँ जीडी गोयनका स्कूल है नारायण सेवा संस्थान के पीछे बड़ी में, वहाँ पे आज से ये प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ है और मार्च तक ही चलेगा, जिसमें हर 7 दिन में एक मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण होगा,
5 दिन तक इनको पढ़ाएंगे और छठे दिन इनका एग्ज़ाम होगा। साथ में ही ये सुबह इनका परेड भी होगी, पीटी, व्यायाम, ये सब कुछ होगा। शाम को स्पोर्ट्स भी होंगे और दिन में 5 क्लासेज थ्योरी की होगी। हमारे उदयपुर यहाँ पे रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स काफ़ी विशेषज्ञ हैं, उनकी सेवाएं लेने के लिए और उनका जो उनके ज्ञान का उन्होंने अर्जन अभी तक किया है उसका सदुपयोग कैसे है, कैसे अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए यहाँ उदयपुर में एक ईयर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। हमारे जो वन रक्षक नई भर्ती होकर आए हैं उसमें से अधिकतर डिफेंस सेक्टर से हैं, एक्स फौजी हैं और उन्होंने डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये काफ़ी गुण उनके समावेशित है ही। लेकिन इनको फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट की तकनीक के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में नए नए आयाम, नई नई टेक्निक्स, जो नवाचार है, इनके बारे में अब 3 महीने तक इनसे हम रूबरू रहेंगे। हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स बहुत अच्छी तरह से इनको अच्छी तरह से ज्ञान प्रदान करेंगे और आशा करते हैं कि ये फील्ड में जाकर बहुत अच्छी तरह से देश की सेवा कर सके, पर्यावरण का संरक्षण कर सके।